ठीक है। आजकल जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, कई बार हमने पुलिस ऑफिसर्स को देखा है, वो फेक पुलिस ऑफिसर्स बन के वो जो वीडियो कॉल पे आते हैं और बताते हैं कि आपके लड़के ने रेप कर लिया, आपके लड़के ने फलाना कर लिया। तो इन लोगों के साथ क्या क्या होता है? पहली बात तो इन्होंने आईटी एक्ट का क्लियरली वायलेशन कर दिया। आईटी एक्ट का मतलब होता है 66D, आप देखोगे अक्सर, ठीक है, उसमें 3 साल तक की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना, इस तरह के प्रोविजंस लिखे हुए। ठीक, अब इसमें हाउस अरेस्ट आता है। ज्यादातर जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हो ना, ये हाउस अरेस्ट में ज्यादा आता है। एक पुलिस वाले ने बोला कि मतलब वो बंदा आया वीडियो कॉल पे आया, उसने बोला कि मैं आपको हाउस अरेस्ट करता हूं, आपने ये अपराध किया है और ऐसे ऐसे इसकी चलेगी, आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे हमसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हाउस अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को जल्दी से बेल ना दी जाए। बेल नहीं मिलती जल्दी से। ये मामला बहुत सीरियस होता है। क्यों? ऐसे में जो सीनियर सिटीजन है ना अपने देश में, उनको ज्यादा ठगा गया है। देखो ऐसा होता है कि आपने अपराध तो किया, पर अपराध किया किसके साथ ये मैटर करता है, और किस तरह से वो अपराध किया गया ये मैटर करता है। मैं आपको 3 ऑप्शन के 3 एग्जांपल देके समझाता हूं। एक चीटिंग क्या हुई? चीटिंग ये हुई कि पुलिस वालों को, और ये केस ना बहुत सारे होते हैं जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप थोड़ा परमिशन दे तो डिटेल में समझा दूंगा मैं आपको ये होता क्या है। गैम्बलिंग एक्ट है, गैम्बलिंग एक्ट, ये अलग अलग स्टेट का अपना अपना एक्ट है। ठीक है, इसमें 2 साल 3 साल 5 साल तक के सजाओं के प्रावधान है मैक्सिमम में। मेरा बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे लाइफ में मैंने अपने सामने देखे हैं। होता क्या है कि पुलिस जाकर एक जगह पे रेड मारती है, रेड मारने के बाद देखती है कुछ लोग बैठे सट्टा वट्टा खिला रहे हैं, कुछ भी, जो पुलिस की स्टोरी है, सट्टा वाला खिला रहे हैं। वहां पर कुछ वेबसाइट में देखते हैं, वेबसाइट खुली हुई है। आजकल क्या होता है ना, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल हैं जो कि तुम्हें बता रही होती है स्कोर क्या चल रहा है। लोग बैटिंग करने वालों को ऑनलाइन बड़े प्लेटफॉर्म मिल गए आजकल, वो देखती है वहां पर सीधा फटाफट बंदों को उठाकर वहां केस दर्ज कर देती है। क्या कि इसमें 420 हुई, 467 भी हो गया, मतलब फॉर्ज अकाउंट खोल दिया, फर्जी तरीके से अकाउंट खोल दिया, लोगों के साथ में चीटिंग की गई और गैम्बलिंग एक्ट के मतलब सेक्शंस लगा दिए उसके अंदर। अब लगाने वाले बंदों को सबको अरेस्ट कर लिया, जेल भी भेज दिया। यार ये केस ना बड़ा क्लियर कट सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग का है, 3 साल तक की सजा है, आप तो अरेस्ट भी नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, रीजन क्या है कि यहां पर अरनेश कुमार का जजमेंट जो 7 साल तक के सजा की बात करता है, नोटिस देना पड़ेगा 41A का, और सिर्फ गैम्बलिंग है। चीटिंग जो बोल रहे हैं, चीटिंग जैसी ना तो पुलिस के पास कोई कंप्लेंट थी। पुलिस बोलती है, स्टोरी क्या बनती है कि हमें हमारे मुखबिर खास ने, हमारे इन्फॉर्मर ने एक इंफॉर्मेशन दी, होटल के इस रूम नंबर के अंदर कुछ लोग गैम्बलिंग करवा रहे हैं, सट्टा खिला रहे हैं। कंप्लेंट भी यही थी। रेड मारी तो केस अपने आप ने बना के 420 467 वहां पे डाल दिया, बंदों को उठा के जेल भेज दिया। अब बंदे जेल काट रहे हैं, कई महीनों जेल में बैठे हुए हैं। जैसे ही वो केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जब मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था उसके अंदर, तो खुद जज साहब ने पूछा, उन्होंने बोला कि भाई ये केस कहां से फॉर्जरी हुआ? जिसके अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है वो तो खुद बोल रहा है मेरा अकाउंट है, फॉर्ज तो है ही नहीं, और आप बोल रहे हो 420 हुई, कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है, कैसे वो 420 केस? जैसे गैम्बलिंग जब एक अलग से ऑलरेडी एक्ट है अपने देश के कानून में, तो आप उसी में तो एफआईआर लॉन्च करोगे। That's very true, yes. अभी परसों का केस बता रहा हूं मैं आपको, परसों एक आर्गुमेंट चल रहा था मेरा ही जी, तो मैंने सेम बात बोली वहां पर कि जनाब इन्होंने मेंशन किया हुआ इसके अंदर कि वेबसाइट थी और उस वेबसाइट से देखकर ये सट्टा खिला रहे थे। मैं कहा जी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है जहां से आप अपने स्कोर वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो। उस वेबसाइट से मेरा क्या कंसर्न है, पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन मस्ट स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स, देन दे विल प्रूव व्हाट देयर केस इज। ऑलराइट, पहले तो प्रूव करेंगे अपने आप में, ऐसा बहुत बार बोला गया, पर ये केस प्रूव बाद में करते हैं, अरेस्ट पहले कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको देखो एक बात बोलना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिनको क्या ताक पे रख देती है पुलिस। एक ना बड़ी डिटेल में आप समझिए, जब पुलिस कहीं रेड मारेगी ना और सर्च, देखो 3 चीजें होती हैं, मैं कानून में 3 बातें बताता हूं सभी को, जितने भी खास करके वकील साहब या नए लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, अभी कोई भी जो भी वकील बने हैं या आपका भी कोई केस है, किसी भी इंसान को कोई केस हो, उन्हें 3 बातें ना याद रखनी चाहिए किसी भी क्रिमिनल केस को जब वो अटेंड करते हैं ना या उन पे होता है। 3 बातें क्या? अरेस्ट, सर्च एंड सीजर। इन 3 बात को पकड़ लो। फिर बोल रहा हूं, अरेस्ट, सर्च एंड सीजर। अरेस्ट देखो कि अरेस्ट लॉफुली हुआ कि नहीं, पहले आप ये देखो। अगर वो इलीगल तरीके से अरेस्ट हुआ है तो अरेस्ट ही इलीगल है। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उनमें से एक है। इसी में 47 एक सेक्शन अपने आप में बना हुआ है जो ये बोलता है कि आपने अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए तो ऐसे बंदे को रिलीज किया जाएगा। ये तो अरेस्ट हो गया। एक होता है सर्च। आप जब सर्च करने के लिए जाओगे तो सर्च करने का एक प्रोसीजर है। क्या है कि आपके पास इंडिपेंडेंट कोई विटनेस भी होना चाहिए और वीडियोग्राफी प्रॉपरली होनी चाहिए जो आप सर्च करने जा रहे हो। सर्च करो किस चीज को, आप तो कुछ भी प्लांट कर दोगे ना,
सही बात। आप सुई की तलवार बना दोगे 2 मिनट के अंदर। किसी इंसान पे कुछ नहीं मिला, आप कुछ प्लांट कर दोगे। अब इस रूम में आप और हम लोग बैठे, कोई बंदा है, कोई वीडियोग्राफी उसकी है नहीं, इंडिपेंडेंट विटनेस कोई है नहीं, पुलिस वाले विटनेस बना दिए, कुछ भी प्लांट कर दो भाई। किसी इंसान को उठाकर जेल में डालकर अगर एनडीपीएस का मामला हो, सालों साल तक जेल में सड़ेगा आदमी, बाहर नहीं निकलने वाला। जब प्रोविजंस बड़े क्लियर हैं, 105 सेक्शन है क्लियरली बीएनएसएस का। 105 ये बोलता है कि वहां वीडियोग्राफी प्रॉपरली होनी चाहिए। अब पता है वीडियोग्राफी कैसे बनाई जाती है? बंदे कमरे में है, प्लान सब कुछ कर दिया, अब आप बैठे होंगे सामने, अब मान ली एक्स को अरेस्ट करे, आप एक्स हो, आपको अरेस्ट करना है, अब पुलिस यहाँ वीडियोग्राफी कर रही है कि दिखाओ आपके जेब में क्या मिला हमको, यहाँ पे आप साइन कर रहे हो, ठीक है जी। इस वीडियो की क्या एडमिसिबिलिटी है दोस्त? और मैं सबको बताता हूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खास करके चीटिंग फॉर्जरी जैसे में, खास करके ऐसे केसेस में जिसमें कि सर्च एंड सीजर एक बड़े लेवल पे सामने देखने को मिलता है, तो ऐसे में आपको 105 बीएनएसएस की एप्लीकेशन जरूर मूव करनी चाहिए और बोलो कि जो आपने वीडियोग्राफी की थी, जो आपने ई साक्ष्य पे डाली है, उसकी कॉपी दो हमें, हमको वीडियो देखनी, वीडियो में है क्या। यह सर्च। अब आता है सीजर। देखो सीजर हैज नो वैल्यू अंटिल इट इज नॉट कवर्ड विद द इंडिपेंडेंट विटनेसेस। जब तक इंडिपेंडेंट विटनेस ही नहीं है वहां पर, तब तक उस सीजर की वैल्यू क्या है? क्या सीज किया आपने? नथिंग। मतलब जो पुलिस का मन आया, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मन आया, वो उन्होंने सीज कर दिया और दिखा दिया वहां पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इन 3 मुद्दों को अगर कोई पकड़ ले ना, सही से पकड़ ले, अच्छे से इसकी स्टडी कर ले, मेरा मानना है आप किसी भी तरह के केस में बाहर निकल सकते और बाहर निकल जाओगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं इसका। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं हमें भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा दोस्त। इतनी अवेयरनेस हमें नहीं है तो हम लोग ये तो सीख रहे हैं। हम ये क्या सीखते हैं, सब लोग क्या बताया जाता है कि भाई आप शुगर मत खाओ, शुगर हो जाएगी, मोटे हो सकते हो, है ना, ज्यादा सॉल्ट मत खाओ, बीपीआई हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता कि अगर आपको देश का कानून नहीं पता, किसी भी दिन कहीं पर भी एक बस में आप जा रहे हो, किसी बंदे ने प्लांट कर दिया, पुलिस को पैसे देके खरीद लिया, वो बंदा प्लांट कर देगा आपके ऊपर, एनडीपीएस के मामले में जेल में डलवा देगा और आपके आने वाले सालों साल जेल में कटेंगे और कमर्शियल क्वांटिटी में 10 से 20 साल तक की सजा है। बाहर नहीं निकलोगे जल्दी से। अरे पॉक्सो भी उसकी देन है, कितने सारे झूठे केस लगते हैं। चीटिंग फॉर्जरी में होता क्या है? चीटिंग फॉर्जरी में जैसे ही केस सामने आते हैं ना, पुलिस के कान पहले खड़े हो जाते हैं। क्यों? पैसा इन्वॉल्व है ना। अब पैसा इन्वॉल्व है। अब यहां से रिसेंट में केस है हमारे पास, उस केस में बेचारी का लेडीज का कोई रोल नहीं है, पैसा अकाउंटों में बहुत सारा आया, ठीक है, उसके अकाउंट में चौनी नहीं आई। ओके। पर वो सबको रोकती थी, बोलती थी कि भाई मत करो, ये सब चीजें गलत है, एक न दिन फंस जाओगे। क्योंकि उस घर में जितने भी लेडीज या जेंट्स थे ना, वो गलत तरीके से पैसे स्कैम में फंस चुके थे, पैसा आ रहा जा रहा जो अकाउंट लोग खरीद लेते हैं। इसके मना करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये पता चला कि इसके पास इतना पैसा है, फाइनेंशियली वो ठीक ठाक थी। जब 2 लेडीज को उठाया, दोनों लेडीज से फोर्सफुली उसका नाम उगलवाया गया। सिर्फ नाम डिस्क्लोजर में है, कोई एविडेंस नहीं है, पर डिस्क्लोजर में है। अब वो क्या करे? वो एंटीसिपेटरी बेल लगाए, क्योंकि 467 लगा हुआ है। पुलिस बाउंड तो है नहीं आपको नोटिस देने के लिए। आप ना कभी एफआईआर को देखना, या फिर लोग कमेंट करें इस चीज के बारे में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे सेक्शंस लगाए जाते हैं जिन सेक्शन से आपका दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। पर क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उस अर्नेश कुमार के जजमेंट से पुलिस बाहर निकल सके, 7 साल से ऊपर के केस का वो मामला हो और पुलिस आपको उठा के जेल भेज सके, या फिर आपको डर में डाल सके। फिर आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे, बेल आपको मिलेगी नहीं, पुलिस आपको नोटिस देगी नहीं, आपको जेल पुलिस भेजी देगी, या फिर लास्ट में मांड वाली होगी। आजकल यूपीएससी टॉपर्स बहुत निकल रहे हैं, और जब टॉपर्स निकलते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो पहले जनरल कैटेगरी के थे, बाद में ईडब्ल्यूएस बन गए, या फिर एससी कैटेगरी के बन गए। गद्दारी तो देश के साथ इन्होंने भी चीटिंग में कंसीडर होगी। बिल्कुल, चीटिंग भी फॉर्जरी भी होगी। पेपर तो लगाया होगा ना। Exactly. अभी तो मैंने आपको बताया 467 468 या 336 338, अभी तो बताया मैंने आपको। फॉर्ज डॉक्यूमेंट कुछ तो तैयार किया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो फॉर्ज डॉक्यूमेंट 3 आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल, एक आदमी ओबीसी कैटेगरी में है ही नहीं, उसने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा दिया। कैसे बनवाया? कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। ठीक, फॉर्जरी हो गई है। अब यहाँ पर फॉर्जरी आपने की हो या किसी को कमांड देके कराई हो, आपने फॉर्जरी का पार्ट हो, आप उसके 120B में आ जाओगे। ठीक, एक आपको बढ़िया बात बताता हूँ। कई सारे क्या होता है, कई बार जब मार्कशीट्स का पंगा आता है ना, तो मार्कशीट्स के पंगे में आप देखोगे जब पुलिस एफआईआर को लॉन्च करती है, तो पहले तो क्या था कि पुलिस जब एफआईआर लॉन्च करती थी तो 420 67 68 71 120 भी सब डालती सेक्शन। अब 67 नहीं डाल दी है।
मैंने देखा है कई सारे मामलों में 467 नहीं होता है, जबकि डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी हो रही है ना यहाँ पर, अब नहीं डालती है। पर उसमें क्या होता है 7 साल तक की सजा का मामला होता है, तो आजकल नोटिस पुलिस देती है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाती है और ऐसे में अरेस्टिंग नहीं होती है ज्यादातर केसेस में। पर जब भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा ना कि डॉक्यूमेंट वो यूनिवर्सिटी बेच रही है, आप देखना किसी एक को उठाया तो वहां पर पुलिस 467 का हथियार का यूज करती है। ये पता है कुछ किस तरह से काम करता है, ये कुछ इस तरह से काम करता है कि आपको डराने के लिए हथियार कब कौन सा निकालो, पुलिस के पास सब कुछ है। पुलिस को आपको छोड़ना है, अभी उठाया या सिर्फ रेड पड़ी है, पुलिस कह रही नहीं है छोड़ नहीं सकते, तो वहां बस पुलिस 467 हटा दे वहां से। पुलिस उठाएगी, बोलेगी हमने पूछताछ की, 41 का इनको नोटिस दिया, इन्होंने कोऑपरेट किया, अब इनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम इनको यहाँ पे बाउंड करके छोड़ रहे हैं। आप पुलिस से बातचीत मत करो, सेटिंग वेटिंग मत बिठाओ, 467 लगाएंगे, 41 देने की जरूरत नहीं है जी, हमने जेल भेज रहे हैं।